दोस्तों, कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो ये पृथ्वी ऐसी दिख रही है, पहले ये कुछ और ही था। आज से करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीव ही राज करते थे। मौसम के बदलाव से इन बड़े बड़े जीवों का अंत हो गया और पृथ्वी पे शुरू हुआ हिमयुग। इसी हिमयुग के महाकाय जीव आज भी हमें अवशेष के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसका उदाहरण है मैमल हाथी। दोस्तों, पृथ्वी के शुरुआती विकास की बात करें तो ये पृथ्वी जलते हुए गोले की तरह दिखती थी। फिर चंद्रमा का निर्माण हुआ और ये पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। उसके बाद यहाँ बारिश होने लगी, समुद्र का निर्माण हुआ और बदलते मौसम के साथ कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं कि अलग अलग देश कैसे बने, सबकी सभ्यता कैसे अलग हुई, भारत का निर्माण कैसे हुआ? इस तरह के कई सारे सवाल आपके मन में आते ही होंगे। दोस्तों, अगर आप हर सदी का मानचित्र भी देखोगे तो आपको ये अलग नजर आएगा। जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे पृथ्वी का भी रूप बदलता गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस तरफ जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो कभी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा जाता था। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये कभी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, तो कभी भारत के नाम से, तो कभी हिंदुस्तान के नाम से, तो कभी इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि देश से लगाव वो भी है जब आप अपने देश के प्राचीन इतिहास और भूगोल के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। जब भी आपके मन में अपने देश के बारे में जानने की कुछ जिज्ञासा होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी देश प्रेम का एक प्रतीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत का निर्माण कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, आज से मिलियन वर्ष पहले की बात अगर करें तो ये पृथ्वी हर तरफ से जुड़ी हुई थी। मतलब इसका कोई भी भाग खंडित नहीं था, हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था। मतलब कोई भी देश का कोई बॉर्डर, रेखा या खंड नहीं था। दोस्तों, उस समय धरती के संपूर्ण महाखंड को पेंजिया नाम से जाना जाता था और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैथालासा कहा जाता था। दोस्तों, धरती के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देश का खंड बना। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि पृथ्वी में हलचल होती रहती है। ये पृथ्वी जब भी गर्म होती है तो प्लेट के खिसकने की वजह से इसके भाग खंडित होते रहते हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले धरती भूभाग दो खंड में विभाजित हुए थे, जिसमें उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इन दोनों भाग के बीच में जो क्षेत्र था उसे प्रीमो ट्राइएसिक का नाम दिया गया था। दोस्तों, उसके करोड़ों साल बाद लॉरेशिया से फिर कुछ भाग खंडित हुआ और अंगारा लैंड कहलाया। वो भाग आज यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। गोंडवाना क्षेत्र से खंडित होकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका बना। दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे धरती की सतह खंडित होती गई और अलग अलग देशों का निर्माण होता गया। दोस्तों, आज आप जिसे एशियाई देशों के नाम से जानते हो, करोड़ों साल पहले ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। आज जो हमारा देश जो पृथ्वी के ध्रुवों में नॉर्थ साइड में है, पहले वो गोंडवाना लैंड का भाग था। दोस्तों, उस समय जब गोंडवाना का क्षेत्र खंडित हुआ था तो वो खंड धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। ये भाग बढ़ने में, खिसकने में कई सौ साल लेते हैं। हमारी धरती के नीचे स्थित गर्म प्लेटों के चलने के कारण ये बड़े बड़े भूखंड भी चलते हैं, जो अलग अलग देशों में बटे होते हैं। माना जाता है कि जब भूमि के दो भाग टकराते हैं तो उसमें जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, जबकि भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है। यही वजह है कि दोस्तों, जब गोंडवाना भाग खंडित हुआ तो वो धीरे धीरे दक्षिण क्षेत्र में आने लगा और कई सौ सालों के बाद लद्दाख में आकर टकराया, और जिसने विशाल पर्वत हिमालय तथा एवरेस्ट का रूप ले लिया। दोस्तों, पहाड़ पर आप जितना किलोमीटर ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर घटता जाएगा। इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई होने की वजह से यहाँ बर्फ जमने लगी। आपको ये भी पता होगा कि घर को आलय भी कहा जाता है, जैसे पुस्तक के घर को पुस्तकालय।
विश्राम करने वाले घर को विश्रामालय कहा जाता है, उसी तरह से हिम यानी बर्फ के घर को हिमालय कहा जाने लगा। आज जहां आप हिमालय पर्वत देखते हैं, वहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था और ये भारत पहले जम्मू द्वीप का हिस्सा था। दोस्तों, आज जो आप भारत का रूप देख रहे हैं, पृथ्वी को ये रूप लेने में कई करोड़ों साल लग गए। अगर भारत के उत्तरी भाग को देखें तो ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा के समान ही भूमि और जलवायु वाला क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी भाग अफ्रीका, ब्राजील, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया के समक्ष भाग वाला क्षेत्र है, जहां की जमीन में कई बहुमूल्य धातु हैं। अगर बात हिमालय की जाए तो दोस्तों, इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण इन पर्वतों की ऊंचाई सालों साल पर सेंटीमीटर के रूप में बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हिमालय की ऊंचाई पहले के मुकाबले बढ़ रही है। हिमालय के ये पहाड़ समुद्र के मलबे से बने हैं, जिसमें भूसंकलन की घटना आम बात है। बारिश के मौसम में ये कच्चे पहाड़ दरकने लगते हैं, जिससे मानवीय जीवन पर बड़ा खतरा आता है। हम और आप पृथ्वी के बदलाव को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक धरती के हर एक्टिविटी को रिसर्च कर हर बात का पता लगा रहे हैं। दोस्तों, धरती के इस बदलाव और खंडित भागों को रिसर्च करने में सबसे बड़ा योगदान अल्फ्रेड वैगनर को जाता है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मौसम से रिलेटेड भी कई सारे रिसर्च किए। दोस्तों, पृथ्वी के महाखंड और पंजिया और जर्मन पोलर रिसर्चर और मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने मौसम के बदलाव के कारण पर भी कई सारे रिसर्च किए थे। इन्होंने ही बताया था कि ये पृथ्वी बहुत साल पहले एक विशाल खंड में थी, और अगर इन सारे खंड को जोड़ दिया जाए तो फिर से ये धरती एक महाखंड का रूप ले सकती है। इन्होंने अलग अलग कई सारे भूमि खंडों की जांच की और पाया कि सभी भूमि खंड किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने ये भी बताया कि भूमि खंड होने के कारण कई सारे रेंगने वाले जीव अस्तित्व में थे, और इन्हीं रेंगने वाले जीवों के क्रमिक विकास से ही मनुष्य का विकास हुआ है। आज का मानव होमो सैपियंस की ही प्रजाति है। दोस्तों, इन्होंने जितना भी शोध किया और थ्योरी दी, आज भी कई सारे वैज्ञानिक इन्हीं के शोध के आधार पर रिसर्च करते हैं। दोस्तों, आपने कई जगह से ऐसा सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, तो किसी ने पृथ्वी को नारंगी की तरह भी बताया है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि असल में पृथ्वी का आकार ना तो गोल है और ना ही नारंगी जैसा है। पृथ्वी का आकार इस आकृति जैसा है। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसका ये भाग ऊपर उठा हुआ है, यानी निकला हुआ है, और ये भाग अंदर धंसा हुआ है। तो असल में ये ऐसा ही है, लेकिन भूवैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस पर एक काल्पनिक लाइन खींच दी, जिससे कि ये निकले हुए भाग को थोड़ा अंदर कर दिया और धंसे हुए भाग को थोड़ा ऊपर उठा दिया। अब जाकर ये थोड़ा गोल जैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, ये जो शेप आपको दिख रहा है, पृथ्वी के इस शेप को GEOID कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों, भूमि के बाहरी भाग के अध्ययन को जियोग्राफी कहते हैं और इसके अतिरिक्त अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।